Okay, so hello everyone, this is Akshay here, and let us continue with today's GFG Purity Streak. And today's question name is the distance of nearest cell having one. ये क्वेश्चन हमने डे 46 में भी कवर कर रखा था, बट दैट वाज 6 दिसंबर एंड ऑलमोस्ट 2 years बैक. तो उस समय एक्सप्लेनेशन एंड थिंग्स तो सेम थे, बट लिखने एंड समझने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था. तो इस बार वापस इस वीडियो को शूट कर लेते हैं एंड वी विल इरेज आवर प्रीवियस वीडियो. तो गिवन अ बाइनरी ग्रिड, तुरंत हम अपने पहले टैब स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे चीज़ों को हाईलाइट करेंगे एंड वी विल सी व्हाट आर द थिंग्स नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, ग्रिड दे रखा है. ईच सेल कंटेन 0 and 1. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट वन फॉर एवरी सेल इन द ग्रिड. एंड डिस्टेंस को जिस तरीके से I1 - I2 J1 - J2, ये बहुत ही समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊँगा, बहुत ईजी है. You need to return a matrix of same size where each cell I, J contains the minimum distance from the grid I J to be the nearest cell of L. मतलब बेसिकली सब बात ये है यार कि जहाँ जहाँ भी ज़ीरो है उनके नियरेस्ट में 1 कहाँ पर है वो बताना है आपको. कैसे बताओगे आप? इस फॉर्मूला को यूज़ करके, राइट. एक और चीज़, अगर खुद ही इंडेक्स 1 है तो नियरेस्ट क्या हुआ, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसी के जगह पे ही 1 रखे तो 0 आंसर हो जाएगा, राइट. तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे यार, उससे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ का पूछा जा चुका है. बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से पूछा जा चुका है, अच्छी कंपनीज, आई डोंट नो, बड़ी कंपनी से पूछा जा चुका है. टॉपिक टैग्स ये सब हैं, एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड दीज एंड दिस. तो ठीक है, वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं. तो इस क्वेश्चन को अपन ये करेंगे, थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे कि इन्होंने क्या बोला है 0 से 1 पे जाओ. ये थोड़ा हेक्टिक टास्क है. अगर आप ब्रूट फोर्स लगाओगे तो देखो क्या ही होगा. आप 0 से जितने भी 1 है सब का डिस्टेंस निकालो एंड उनमें से जो नियरेस्ट उसको रिटर्न करो, राइट. तो उसके लिए क्या होगा, सारे सेल के लिए आप काम करोगे इंटू n क्रॉस m. ये बहुत ही घटिया डायग्नोसिटी है, इसको हम देखेंगे भी नहीं, आगे भी नहीं बढ़ेंगे इससे, ठीक है. तो मैं कह रहा हूँ कि अपन क्या करते हैं कि ना, हमारे पास गिवन मैट्रिक्स क्या है, 0 1 1 0 एंड वी हैव 1 1 0 0 0 0 1 1. इस वीडियो को एक और बात है, शुरू करने से पहले अगर आपको ग्राफ का BFS DFS नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पे जाओ, उसमें A to Z आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा. A to Z ये प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आप व्यू ऑल करोगे, आपको यहाँ पे सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे. इनमें से जो ग्राफ्स के जो पहले कुछ टॉपिक्स हैं आप उनको पढ़ लो एंड आपका BFS DFS अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अगर वो चीज़ नहीं किया तो फिर ये समझने में यार बहुत दिक्कत होगा. ये देखो एडजेसेंसी लिस्ट BFS एंड DFS. वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट, टैब स्क्रीन को ऑन करते हैं, ठीक है. तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि देखो हम क्या करते हैं ना, हम 1 पे जाते हैं, हर एक वन पे जाएंगे, बोलेंगे कि भाई तुम्हारे पास 4 तरीके हैं मूव करने के, ये एक लेफ्ट डाउन अप एंड राइट, राइट. तो देखो अब अप जा रहे हो तो आउट ऑफ बाउंड जा रहे हो तो एक चेक लगाना पड़ेगा OB, राइट. मैं देखूंगा कि क्या मेरे बगल में क्या है, 0 है या 1. अगर 0 है तो मैं बोल दूंगा कि अच्छा मेरा ये डिस्टेंस है और मेरे को यहाँ तक पहुँचने में 1 स्टेप लगा है. तो भैया फॉर्मूला तो ये लगाना था I1 - I2 J1 - J2. तो तुम खुद ही देखो ना यार, इसके लिए आप I1 - I2 J1 - J2 करोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि देखो रो सेम है, राइट. तो I1 - I2 का कोई मतलब नहीं बनता है. एंड J1 - J2 करोगे तो कॉलम का डिफरेंस क्या है, 1, तो टोटल आंसर 1 आएगा. EBS लेना है हमें. सिमिलरली इन बाकियों के लिए हमें नहीं मिलेगा, यहाँ पे 1 है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट. सिमिलरली हम दूसरे 1 पे जाएंगे, बोलेंगे अपने चारों डायरेक्शन में चले जाओ, इधर 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 इधर, एंड देखो तो इनके लिए भी 1 अपडेट हो जाएगा, इनके लिए भी 1 अपडेट हो जाएगा, नियरेस्ट ये है. सिमिलरली इस 1 की वजह से यहाँ पे 1 अपडेट हो जाएगा, इस 1 की वजह से यहाँ 1 आ जाएगा, इस 1 की वजह से यहाँ 1 आ जाएगा, राइट. तो हमारा जो फाइनल एक्सपेक्टेड आउटपुट है देखो इसी से मैच भी कर रहा होगा. दैट वी हैव, कहाँ गया, 1 0 0 1, बिल्कुल सही बात है. एंड जहाँ 1 है उसको तो 0 कर दो, 0 0 1 1 एंड 1 1 0 0, ठीक है. एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे जहाँ पे हम एक बार में नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ पे 2 एंट्री लग रही है, ये वाला जहाँ पे 2 आ रहा है. तो देखो इस केस में क्या होगा ना यार, बहुत सिंपल है. देखो इस 1 की वजह से हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, इन चारों डायरेक्शन को एक्सप्लोर कर लेंगे, ठीक है. बट हमें इसको बताना पड़ेगा कि तुमने अभी जहाँ ये जो नया पॉइंट तुम पहुँचे हो, राइट, इस पॉइंट को यूज़ करके भी बाकी के पॉइंट को एक्सप्लोर करो. तो क्या ये आपको लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल जैसा लग रहा है अब, कि लेवल बाय लेवल हम ट्रैवर्स करना चाहते हैं. ग्राफ यहाँ पे यूज़ होगा, BFS टॉपिक यूज़ करेंगे एंड दैट इज़ इट यार, क्योंकि 4 डायरेक्शन में जा रहे हैं. अब देखो मैं BFS समझाने नहीं बैठूंगा, ठीक है. कन्वेंशनली मैं इतना बता देता हूँ, अगर BFS आपको पता हो या नहीं पता हो, तो BFS में क्या यूज़ होता है, Q यूज़ होता है, एक विजिटेड एरे यूज़ होता है एंड एडजेसेंसी लिस्ट चाहिए होगा हमें, राइट. जहाँ पे आंसर्स को स्टोर करना है उसके लिए एक रिजल्टेंट आंसर या RLS जो भी इन्होंने बोला वो चाहिए होगा हमें, राइट. इसमें होता यही है कि क्यू में पहले एक लेवल को पुश करते हैं, फर्स्ट लेवल, वी प्रोसेस इट एंड देन वाइल प्रोसेसिंग वी पुश द सेकेंड लेवल.
राइट, और पहले फर्स्ट लेवल करेंगे फिर सेकंड लेवल करेंगे, तो मतलब वाइल क्यू इज़ नॉट एम्प्टी के लिए ये कंडीशन चलती है, ठीक है। एंड डायरेक्शन में किस में मूव करना है हमें, राइट, 4 डायरेक्शन, तो एक और चीज़ की ज़रूरत होती है यार, डी एक्स और डी वाई आएगा, राइट। तो आपने वो नाइट वाला अगर क्वेश्चन किया होगा कि घोड़ा 8 डायरेक्शन में मूव करता है, चेस वाला क्वेश्चन, तो आप उसमें डी एक्स और डी वाई के 8 बनाते हो, बट यहाँ पे आप क्या बनाओगे, ये हमारा डी एक्स हो गया, ये हमारा डी वाई हो गया। देखो हम इस पॉइंट पे थे, हम 4 पॉइंट पे मूव करना चाहते हैं, कि अगर ये आई कॉमा जे है तो दिस वुड बी आई कॉमा जे प्लस 1, दिस वुड बी आई माइनस 1 कॉमा जे, दिस वुड बी आई कॉमा जे माइनस 1, आई प्लस 1 कॉमा जे। इसी को हमने एरे के फॉर्म में लिख दिया है, यहाँ से चलना शुरू करो, -1 0 +1 0, तो ये लिखा है -1 0 +1 0। सिमिलरली कोरिस्पॉन्डिंग उसके वाई कोऑर्डिनेट्स को लिख दिया है। वीडियो को यहीं पॉज करो, ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ। हाँ, आते हैं अपने एडिटर पे, लेट्स जूम इन अ बिट, कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया है भाई। तो लेट्स जूम इन अ बिट एंड लेट्स स्टार्ट कोडिंग द क्वेश्चन। तो क्या क्या चाहिए था हमें, सबसे पहले हम इस ग्रिड के लेंथ को स्टोर कर लेते हैं, दैट इज int n is equals to grid dot length and int m is equals to nothing but grid of 0 dot length, right। फिर हमें क्या चाहिए होगा, एक विजिटेड एरे चाहिए, तो हम एक विजिटेड एरे बना लेते हैं। सो दैट वुड बी नथिंग बट boolean visited like this new int nnm, right। एंड वी हैव डी एक्स एंड डी वाई एरे, तो मैं एक डी एक्स एरे बना लेता हूँ, जिसमें मैं क्या वैल्यू प्रिंट करूँगा, 0, 0, 1, -1। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, बस आपको कोरिस्पॉन्डिंग एक्स और कोरिस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू सेम लिखना है, ठीक है। इंट डी वाई, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग अपने पास क्या वैल्यूज़ होगा, 1, -1, -0, 0, ठीक है। अब हमारे पास क्या करना होगा, जैसे जैसे ही हम सेल को विजिट करते जाएंगे, उसको विजिटेड मार्क करते चलेंगे, तो हमें एक क्यू चाहिए होगा, सबसे पहले क्यू। इसमें हम देखो क्या पास करें यार, इंटीजर या फिर इंटीजर एरे, 1D एरे, क्या। देखो हम क्या चाहते हैं कि अपने क्यू में इंडेक्सेस पुश हो, राइट, आई कॉमा जे, तो हमें एक 1D एरे लेना होगा, तो वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन क्यू इज इक्वल्स टू न्यू LINKET LIST, राइट। नाउ व्हाट एल्स, अब हम यहाँ पे सारे सेल्स को विजिट करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे पास 1 गिवन होगा वो हमारा फर्स्ट लेवल होगा, राइट। उन सबको पुश कर देंगे अपने क्यू में, साथ ही साथ हमारे आंसर रिजल्टेंट जो हमारा 2D एरे लिस्ट है, राइट, उसमें हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स को जहाँ जहाँ 1 था उसको 0 मार्क कर देंगे, राइट। तो फटाक से तो लूप लिख लेते हैं, सो फॉर i equals to 0, i less than n and i plus plus, right। Similarly we will have for int j equals to 0 till j less than m j plus plus, and I'm gonna say that if my grid of I and j is equals to 1, in that case what we need to do, first of all तो हमें एक आंसर 2D एरे बना लेते हैं, क्योंकि 2D एरे क्यों बनाओगे भैया यार, यहाँ पे 2D एरे लिस्ट दे रखा है। अगर 2D एरे लिस्ट बनाओगे ना यार, तो हम उसके इंडेक्सेस को नहीं एक्सेस कर पाएंगे अनटिल एंड अनलेस हमने वहाँ पे वैल्यू पॉइंट कर रखी हो। इसलिए हम यहाँ पे एक 2D एरे बना लेते हैं एंड देन उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे अपने एरे लिस्ट में। सो इसका साइज़ क्या होना चाहिए, n क्रॉस m, राइट। सो आई एम गोना से दैट आंसर ऑफ i एंड j इज इक्वल टू 0 फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इस सेल को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, दिस हैज़ ऑलरेडी बिन विजिटेड, और हमारा आंसर यहाँ पे मिल चुका है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि दिस इज़ ट्रू, ठीक है। एंड हम अपने क्यू में इसको ऐड कर लेंगे, सो क्यू डॉट ऐड न्यू इंट एंड वी गोना पुश i कॉमा j, ठीक है। ये हो गया यार, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ठीक है। लास्ट स्टेप, अब हम यहाँ पे एक्चुअली में BFS को रन करेंगे, राइट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि वाइल आवर क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, राइट। देन लेवल बाय लेवल चलना है, तो फर्स्ट लेवल का लेंथ स्टोर कर लो, सो क्यू डॉट size, right, and we gonna traverse for this first level size, so for int I equals to 0 till I less than len and I plus plus, right। थोड़ा सा मैं जगह बना लूँ यहाँ पे, yep, am I right, yep। तो अब हम करंट चीज़ को पोल करेंगे एंड करंट बेसिकली वैल्यू को, सो दैट वुड बी नथिंग बट q डॉट पोल
and we're gonna store our x coordinate, that is current of 0, and we're gonna store our y coordinate, that is current of 1, and I'm gonna have to traverse for rest of the 4 neighbors. So I'm gonna say for int k is equals to how many neighbors are there? 4. So basically k less than 4 and k plus plus, right? We're gonna form the new x coordinates and the new y coordinates. We'll be taking it from our current x plus our dx of k, right? Similarly, we will be doing the same for new y, which will be taking from y and dy of k. dy of k, right? Now, since we are moving in 4 direction, we need to check that if it is out of bound, right? और हमें देखना हो कि वो visited ना हो. So I'm gonna write if my new x coordinate should be inbound, right? So it should be greater than 0 and it should be less than n, the total number of rows. Similarly, I need to check for new y that it should be greater than equals to 0 and should be less than the number of columns we have, and it should not be visited. So I'm gonna say that new x and new y, right? So new x and new y. Now what we gonna do, तो हम यहाँ पे करेंगे कि भाई हमारा new x जो है अब हम क्योंकि इसको प्रोसेस कर रहे हैं so we're gonna mark it as true first of all, and हम क्या करेंगे क्योंकि हमने एक बार अभी मूव किया है तो हम कह देंगे कि आंसर ऑफ दिस न्यू एक्स, wait a second, this answer of new x new y. अब बता यार, प्लस इक्वल्स टू 1 लिखूं या फिर मैं ये लिखूं आंसर ऑफ x एंड y प्लस 1. देखो ये मैंने इसलिए लिखा ना यार, देखो जब रुक जाओ, टैब पे आने दो. अगर आप ये बात पहले ही समझ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, प्रेज यू, कूडोस. ये देखो जब हम इस पॉइंट पे थे, जब पहली बार कर रहे थे, राइट, यहाँ का वैल्यू 1 था, राइट, हाँ. तो पहली बार गए तो हम इसके वैल्यू को बोले +1, राइट. तो यहाँ पे 1 हो चुका है. अब मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि 2 होगा, राइट. तो मैं इसको कैसे बताऊँगा कि आप दूसरे लेवल को ट्रैवर्स कर रहे हो. तो एग्जिस्टिंग वैल्यू प्लस नंबर ऑफ मूव आई हैव मेड, दैट इज़ 1, राइट. तो ये सिंपल सी बात थी. तो हमने ये लिख दिया एंड साथ ही साथ हम इसको पुश कर देंगे, दैट इज़ here add new int. I'm gonna say new x comma new y, and here goes our completion of BFS, and at last we're gonna convert our answer array to our 2D array list, right? So that is easy. Let me just do that as well for you. So let me name it as resultant, and I'm gonna say new array list, and I'm gonna use the same for loop which I have here, and here I'm gonna make one more array list, that is a current, and I'm gonna say new array list, right? And I'm gonna first of all make 2 braces, and I'm gonna say that current dot add what I would say answer of ij, right? And when this current row is added, then I'm gonna say I need to add this current row into my resultant, and I'm gonna put a semicolon here. So that's it, and at last we're gonna return our resultant to the array list. ठीक है. That is it for this one, guys, and I think we are good to go. Let us compile and run. Let me just do a very quick okay, so boolean visit new int. Okay, so if we are using boolean, then how come there's a syntactical error? So let me solve that. Okay, rest of it I think it should be fine, but let's just see the compilation. बिल्कुल सही बात है यार. The code had been successfully compiled, and इसे हम सबमिट कर देते हैं अब.
तो अभी बज रहा है रात के 1:16 है, आई हैव टू गो टू ऑफिस टुमारो, बट ठीक है। एक क्वेश्चन अ डे करना भी ज़रूरी है। तो आप देखोगे ना तो इसका सबमिशन देखो यहाँ पे, लास्ट टाइम मैंने 2 years बैक का होगा 2022 विच वॉज माई प्लेसमेंट सीजन। तो भैया अभी भी क्यों कर रहे हो फिर, हो तो गए प्लेस्ड। तो प्रैक्टिस में रहना ज़रूरी है यार। मैं बस इतना ही बोलूँगा कि ह्यूमंस प्रैक्टिस नहीं करते तो भूल जाते हैं, एंड इफ़ यूर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करियर तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 5 से 10 साल तक तो DSA करते ही रहो, मार्केट में कुछ भी आ जाए। ये रहा C++ कोड फॉर द C++ यूजर्स, एंड दैट इज इट फॉर दिस वन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो एंड करने से पहले एक बार इसका टाइम एंड स्पेस बता देते तो मज़ा आ जाता मेरे को। तो कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं यार, BFS यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो वी आर विजिटिंग ईच एंड एवरी वर्टिसेस, each and every cell here n cross m हो गया, and space complexity we are using a visited array as well, तो उसके लिए भी n cross m हो जाएगा। एक 2D array भी यूज़ किया, उसके लिए भी होगा। So yep, that is it for this one. Till then keep learning, keep going by and take care guys।